हेलो गाइस, मैं हूं आर्यन। गाइस, आज के इस वीडियो में हम आपको पंजाब नेशनल बैंक के सेविंग्स अकाउंट के बैलेंस नॉन मेंटेनेंस चार्जेस के बारे में जानकारी देंगे, जो कि फिलहाल चेंज किया गया है। तो न्यू रूल्स के अनुसार आपके सेविंग्स अकाउंट में मिनिमम कितना बैलेंस आपको मेंटेन करना होगा। साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि अगर आप बैलेंस अगर मेंटेन नहीं कर पाए तब कितना चार्जेस लगेगा, कितना दिन अंतर चार्जेस लगेगा, ये सभी बातें आपको डिटेल्स में बताएंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखें। तो पहले ही आपको यहाँ पे जानकारी रखना है कि न्यू रूल्स के अनुसार क्लियरली बताया गया है कि आपके सेविंग्स अकाउंट में मंथली एवरेज बैलेंस आपको मेंटेन करना होगा, यानी हर महीने का एवरेज बैलेंस आपको मेंटेन करना होगा। और किसी महीने में अगर आप मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाए तब उस महीने में चार्जेस लगेगा, यानी बैलेंस नॉन मेंटेनेंस के लिए किसी महीने में मैक्सिमम एक बार ही चार्जेस लगेगा। तो चलिए आप जान लेते हैं कि आपके सेविंग्स अकाउंट में मिनिमम कितना बैलेंस आपको मेंटेन करना होगा। तो मिनिमम कितना बैलेंस मेंटेन करना होगा वो डिपेंड करता है कि आपका बैंक ब्रांच किस एरिया में है। जैसे कि अगर आपका बैंक ब्रांच अगर रूरल एरिया में है तब यहाँ पे 500 मंथली एवरेज बैलेंस आपको मेंटेन करना होगा। अगर आपका बैंक ब्रांच अगर सेमी अर्बन एरिया में है तब 1000 मंथली एवरेज बैलेंस आपको मेंटेन करना होगा। और अगर आपका बैंक ब्रांच अगर मेट्रो या फिर अगर अर्बन एरिया में है तब आपको मंथली 2000 मंथली एवरेज बैलेंस आपको मेंटेन करना होगा। तो चलिए आप जान लेते हैं कि अगर आप बैलेंस अगर मेंटेन नहीं कर पाए, यानी मिनिमम बैलेंस अगर मेंटेन आप नहीं कर पाए तब किस तरह से चार्जेस लगेगा और मैक्सिमम कितना चार्जेस लगेगा। तो न्यू रूल्स के अनुसार यहाँ पे क्लियरली 2 क्राइटेरिया दिया गया है। जैसे कि आपके शॉर्टफॉल अमाउंट के ऊपर 6% चार्जेस लगेगा और उसके ऊपर अलग से 18% जीएसटी लागू होगा। या फिर अगर आपका बैंक ब्रांच अगर मेट्रो या फिर अर्बन एरिया में है तब 118 रुपया इन 2 अमाउंट में से जो अमाउंट कम होगा वही चार्जेस लगेगा। और अगर आपका बैंक ब्रांच अगर सेमी अर्बन एरिया में है तब आपके शॉर्टफॉल अमाउंट के ऊपर 6% और अलग से 18% जीएसटी लागू होगा। या फिर मैक्सिमम 71 रुपीज़, यानी इस 2 अमाउंट में से जो अमाउंट कम होगा वही एज चार्जेस आपको देना होगा। या फिर अगर आपका बैंक ब्रांच अगर रूरल एरिया में है तब भी सेम क्राइटेरिया दिया गया है कि आपके शॉर्टफॉल अमाउंट के ऊपर 6% चार्जेस लगेगा और उसके ऊपर अलग से 18% चार्जेस लगेगा। या फिर मैक्सिमम 35 रुपीज़ आपको चार्जेस देना होगा, यानी इस 2 अमाउंट में से जो अमाउंट कम होगा वही एज चार्जेस आपको पे करना होगा। तो चलिए अब इसे एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आपका बैंक ब्रांच अगर मेट्रो या फिर अगर अर्बन एरिया में है तब 2000 मंथली एवरेज बैलेंस आपको मेंटेन करना होता है। लेकिन किसी महीने में अगर आप कंप्लीटली एवरेज मंथली बैलेंस अगर मेंटेन नहीं कर पाए, लेकिन कुछ ना कुछ अगर आप मिनिमम बैलेंस अगर मेंटेन कर पाए तब उस हिसाब से चार्जेस कैलकुलेशन किया जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि 2000 मंथली एवरेज बैलेंस आपको मेंटेन करना होता है, लेकिन अगर आप एवरेज में अगर 1400 मंथली एवरेज बैलेंस अगर आप मेंटेन कर पाए तब बाकी जो 600 मिनिमम बैलेंस आप मेंटेन नहीं कर पाए उसे ही शॉर्टफॉल अमाउंट कहा जाता है। तो इस बैंक के रूल्स के अनुसार 600 रुपया के ऊपर यानी शॉर्टफॉल अमाउंट के ऊपर 6% चार्जेस लगेगा, यानी 36 रुपया चार्जेस लगेगा और इसके ऊपर अलग से 18% जीएसटी लागू होगा, यानी आपका टोटल चार्जेस लगेगा 42 रुपीज़ का। और जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया कि मेट्रो और अर्बन एरिया के लिए मैक्सिमम चार्जेस है 118 रुपया का। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 42 रुपीज़ और 118 रुपीज़ इन 2 अमाउंट में से जो अमाउंट कम है यानी 42 रुपीज़, तो इस सिचुएशन में 42 रुपीज़ आपको चार्जेस देना होगा। तो इसे एक और एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आप मेट्रो या फिर अगर अर्बन एरिया में रहते हैं तब 2000 मंथली एवरेज बैलेंस आपको मेंटेन करना होता है, लेकिन किसी महीने में अगर आप एवरेज में बहुत ही कम बैलेंस मेंटेन करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि अगर आप एवरेज में अगर 100 रुपया बैलेंस मेंटेन करते हैं तब उस सिचुएशन में बाकी 1900 मिनिमम बैलेंस जो आप मेंटेन नहीं कर पाए उसे ही शॉर्टफॉल अमाउंट कहा जाएगा। और 1900 के ऊपर 6% यानी 114 रुपया चार्जेस लगेगा और उसके ऊपर अलग से 18% जीएसटी लागू होगा, यानी अराउंड 135 रुपया आपको चार्जेस देना होगा। लेकिन जैसे कि इस बैंक के रूल्स के अनुसार बताया गया है कि शॉर्टफॉल अमाउंट के ऊपर 6% और 18% जीएसटी लागू होगा या फिर मैक्सिमम 118 रुपया चार्जेस लगेगा। तो इस सिचुएशन में जैसे कि 118 रुपया कम अमाउंट है तो इस सिचुएशन में 135 रुपया चार्जेस नहीं काटा जाएगा, यहाँ पे आपको 118 रुपया ही चार्जेस देना होगा। ठीक इसी तरह से अगर आपका बैंक ब्रांच अगर सेमी अर्बन एरिया में है और किसी महीने में अगर आप कंप्लीटली मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाए तब आपका शॉर्टफॉल अमाउंट के ऊपर 6% चार्जेस लगेगा और उसके ऊपर अलग से 18% जीएसटी आपको देना होगा, या फिर आपको मैक्सिमम 70 रुपया चार्जेस देना होगा। और अगर आपका बैंक ब्रांच अगर रूरल एरिया में है तब 500 मिनिमम बैलेंस आपको मेंटेन करना होता है, लेकिन किसी महीने में अगर आप मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाए तब भी सेम तरह से चार्जेस लगेगा। जैसे कि शॉर्टफॉल अमाउंट के ऊपर 6% और उसके ऊपर अलग से 18% जीएसटी लागू होगा, या फिर मैक्सिमम 35 रुपया आपको चार्जेस देना होगा, यानी इस 2 अमाउंट में से जो अमाउंट कैलकुलेट करके कम होगा वही एज अ चार्जेस आपको देना होगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। अगर फिर भी कोई डाउट रहे तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं आपका कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और इस तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।